दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्य सरकारों की ओर की जाने वाली लोक लुभावन घोषणाओं का संज्ञान लिया और मध्य प्रदेश राजस्थान सरकार के साथ केंद्र सरकार, चुनाव आयोग एवं रिजर्व बैंक को भी नोटिस जारी किया। मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करने का कारण यह है कि चुनाव करीब आते देखकर इन राज्यों की सरकारें लोक लुभावन घोषणाएं करने में लगी हुई है। कुछ ऐसा ही काम विधानसभा चुनाव वाले अन्य राज्यों में भी हो रहा है। इसे लेकर दायर जनहित याचिका में यह सही कहा गया है कि राज्य सरकारें अपने अंतिम वर्ष में लोक लुभावन घोषणाओं की झड़ी लगा देती है और ऐसा करते समय यह भी ध्यान नहीं रखती कि उनकी आर्थिक स्थिति उनके वादों को पूरा करने की अनुमति देती है या नहीं। चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं केवल सत्तारूढ़ दल ही नहीं करते, विपक्षी दल भी ऐसा ही करते हैं। वे यह बताने से इनकार करते हैं कि घोषणा पत्रों के जरिए जनता को लुभाने के लिए जो वादे किए जा रहे हैं उन्हें पूरा कैसे किया जाएगा। नतीजा यह होता है कि ऐसे दल जब कभी सत्ता में आ जाते हैं तो धन की कमी का रोना रोने लगते हैं या फिर अपनी घोषणाओं को आधे अधूरे ढंग से पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसका उदाहरण है कर्नाटक, जहां कांग्रेस लोक लुभावन वादों के चलते सत्ता में तो आ गई, लेकिन अब उसे विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में कठिनाई हो रही है। इसी तरह की समस्या का सामना उन राज्य सरकारों को भी करना पड़ रहा है जिन्होंने लोक लुभावन वादे किए थे। निसंदेह भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोगों को निर्धनता से उबारना है, वहां जन कल्याण की योजनाएं तो चलानी ही होगी, लेकिन जन कल्याण के काम करने और लेवड़ियाँ बांटने में अंतर होता है। इस अंतर को समझने के बजाय रेवड़ी संस्कृति को अपनाया जा रहा है। जब एक दल ऐसा करता है तो दूसरा भी ऐसा ही कुछ करने को विवश हो जाता है। अब तो आर्थिक नियमों की अनदेखी करके लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं। निर्धन लोगों का उत्थान तभी किया जा सकता है जब राज्य आर्थिक रूप से सक्षम बने। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि आर्थिक सक्षमता वित्तीय नियमों की उपेक्षा करके नहीं प्राप्त की जा सकती। यदि राज्य सरकारें वित्तीय रूप से सक्षम नहीं बनती तो वे न तो लोक लुभावन वादों को पूरा कर सकती है और न ही विकास के कामों को आगे बढ़ा सकती है। विडंबना यह है कि कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले राज्यों में भी राजनीतिक दल रेवड़ी संस्कृति अपना रहे हैं। यह संस्कृति राज्यों और अंततः देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर ही डालेगी।
सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वह ऐसी कोई व्यवस्था बनाए जिससे राजनीतिक दल अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने वाले वादे करने से बचे। मनुष्य अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से धन संपदा तो वापस पा सकता है, लेकिन बीते हुए समय को पाना संभव नहीं। इसलिए समय को सर्वोपरि और सबसे अधिक बलवान कहा गया है। जो व्यक्ति समय के मूल्य को पहचान लेता है तो समय भी उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को विराट बना देता है। समयनिष्ठ होना मनुष्य के सबसे सराहनीय गुणों में से एक समझा जाता है। समय का सदुपयोग करना एक ऐसी प्रवृत्ति है जो हमारे समग्र जीवन को सार्थक बनाने में बहुत सहायक होती है। यह एक स्थापित तथ्य है कि जिसने भी समय पर प्रत्येक कार्य को संपादित किया वह कभी नहीं पछताएगा। समय का मोल पहचानने वालों ने तो स्वयं समय बर्बाद करते हैं और दूसरे भी ऐसा न करें इसका यथासंभव प्रयास करते हैं। जीवन में अपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने पर प्रायः हम समय को दोष देने लगते हैं कि समय खराब चल रहा है। वास्तव में समय तो अपनी ही गति से चलता है, लेकिन हम ही अपने जीवन में उसकी गति को विकृत कर अपना अहित कर लेते हैं। विख्यात विज्ञानी चार्ल्स डार्विन ने यथार्थ ही कहा था कि वही व्यक्ति अपने जीवन का 1 घंटा बर्बाद करने का दुस्साहस कर सकता है जो समय की कीमत न जानता हो। सार यही है कि जब समय के मूल्य को पहचान लिया जाता है तभी समय का सदुपयोग संभव है। समय किसी का दास नहीं है, समय किसी पर निर्भर नहीं होता है। प्रायः हम बीते हुए समय की स्मृतियों में खोए रहते हैं या आने वाले समय की कल्पना में रमे रहते हैं, परंतु वर्तमान को अनदेखा करते हैं। यह भी एक प्रकार से समय की उपेक्षा है, क्योंकि वर्तमान ही वास्तविक समय है। हमें उसके महत्व को समझना ही चाहिए। प्रख्यात अमेरिकी नवोन्मेषक P.W. लिफील्ड ने कहा था कि व्यक्ति समय के महत्व को पूरी तरह तब समझता है जब उसके लिए बहुत कम समय शेष रहता है। इसीलिए समय का सदुपयोग ही श्रेयस्कर है। स्टॉप।